जैसे माय डियर स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर सर अक्षर हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। बैच 83 लेक्चर नंबर 1 अमेजॉन ऑनलाइन आर्बिट्रेज का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा, आज के सेशन में सवाल जवाब आखिर में करेंगे। परसों सेम इसी टाइम पर लेक्चर नंबर 2 है आपका, वो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और उसका एक ही हल है, अगर आप अटेंडेंस लगा देते हैं व्हाट्सएप पर मौजूद उन लोगों को जो लोग आपको आज की क्लास का लिंक दे रहे हैं। ओवर टू यू आशिर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। जी मैं होस्ट बना रहा हूँ आपको, प्लीज चेक कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर अशरफ, योर अमेज़न मेंटोर। योर अमेज़न मेंटोर। आप लोगों को मैं अमेज़न पढ़ाऊंगा, आप लोगों को अमेज़न सिखाऊंगा, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। बेसिकली अमेज़न होता क्या है, ठीक है। हमने अमेज़न पे वर्क किस तरह करना होता है, हमने अमेज़न पे अपनी एक लिस्टिंग, अपनी प्रोडक्ट हंटिंग, अपनी प्रोडक्ट सोर्सिंग, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को डिटेल में बताई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि अमेज़न बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अच्छा, अमेज़न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अमेज़न कहाँ की कंपनी है, कहाँ का प्लेटफॉर्म है? ये अमेरिका का प्लेटफॉर्म है। अब अमेज़न एक क्या चीज़ है, हम ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म होता है वहां पे हम जो चीजें होती है ना, अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं, किसी भी किस्म की कोई चीज हो सकती है, जिसमें हेल्थ के रिलेटेड हो सकती है, जिम के रिलेटेड हो सकती है, स्किन केयर के रिलेटेड हो सकती है, बेबी के रिलेटेड हो सकती है। अपनी चीजों को जो लेन देन होता है ना हमारा डायरेक्ट कस्टमर तक, उसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सबसे बड़ी इसकी मार्केट प्लेस जहाँ की अमेज़न एक प्रोडक्शन है, जहाँ की मतलब एक कंपनी है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है इसकी। फिर उसके बाद जर्मनी आ जाती है, उसके बाद यूके आ जाती है, यूरोप उसके बाद आ जाती है, स्पेन, मैक्सिको, कनाडा, यूएई, सऊदी अरेबिया, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस इसी तरह आ जाती हैं। अच्छा, Amazon is a B2C e-commerce platform. Here seller can sell their प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कस्टमर। मतलब B2C होता है जी हमारा बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। अब हमने ये नहीं, एक होता है अलीबाबा जहाँ पे B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस। अपने जो आपके पास स्टॉक होगा, आपने एक किसी ऐसे बंदे को प्रोवाइड करना है जो कि ऑलरेडी बिजनेस ही कर रहा हो, ठीक है, और बल्क में देना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके पास जो भी स्टॉक होगा आपका, वो आपने डायरेक्टली, आपको जो भी ऑर्डर आएगा वो आपका कस्टमर तक जाएगा। ये नहीं कि कस्टमर को हो सकता है दो चार भी ले ले, पांच भी ले ले, ठीक है। लेकिन वो कस्टमर एक भी ले सकता है, अब 10 कस्टमर वो प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देर आर ओनली टू पार्टीज। यहाँ पे दो पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है बायर, एक होता है सेलर। बायर मतलब परचेज करने वाला, खरीदने वाला। सेलर मतलब बेचने वाला। ऑब्वियसली आपने एज अ सेलर काम करना है अमेजोन पे, बायर नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स वगैरह हम पढ़ेंगे, इसको कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर। इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? सबसे पहले जी अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज, ये क्या होता है, ठीक है। ये एक बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल में क्या होता है जी, आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को रीसेल करना होता है, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है ओए, ओ, ऑनलाइन आर्बिट्राज ए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है आपने अमेजोन पे प्रोडक्ट्स को ढूंढना है, वो प्रोडक्ट्स को ढूंढना है जो कि ऑलरेडी मार्केट में अच्छी सेल्स ले रही हैं, जो कि एक हाई टिकट प्रोडक्ट्स होती हैं, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। उनको देखना है, उसको तलाश करना है, क्राइटेरिया मैच करना है, ठीक है। फिर उसकी कुछ बाइंग करनी है पीछे से, किसी ऐसी वेबसाइट्स वगैरह से उसको लेना है जहां से वो सस्ती मिल रही होगी आपको, ठीक है। उसको लेके आप लोगों ने सेल आउट करने लग जाना, लिस्टिंग करके। अब इस बिजनेस मॉडल में ना ही आपको कंपनी की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम LLC कहते हैं, ना ही आपको किसी ब्रांड अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है या किसी ब्रांड से हमने इजाजत लेनी है, ठीक है। ना ही आपको किसी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, और ना ही आपको कोई बल्क अमाउंट की रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस मॉडल में, ठीक है। तो इसको हम कवर करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके चलेंगे। अच्छा, उसके बाद है जी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजोन VA। अब VA क्या होता है? वर्चुअल असिस्टेंट। अब आप लोगों को पता है, कोई भी अगर फिजिकल, जैसे बैंक होता है हमारा, कोई कंपनी होती है, कोई उसके बाद कोई भी, मतलब आप लगा लें कोई भी कंपनी होगी या फिर कुछ शॉप बड़ी होगी ऐसी, जहाँ पे जो ऑनर होता है वो खुद तो नहीं आता अक्सर वहां पे, ऐसी बड़े जगह पे अक्सर पे तो आते हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं आता वहां पे वो मैनेज कर रहा होता है उस बिजनेस को मैनेजर,
ठीक है। फिजिकल काम में कौन मैनेजर कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है मैनेजर, जिसको हम ब्रांच मैनेजर भी कहते हैं, बिजनेस मैनेजर भी कहते हैं, ठीक है, बीएम। अच्छा, लेकिन amazon में जो अकाउंट्स को मैनेज करता है, amazon की लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, वीए। ठीक है, ये क्या करता है, ये खुद की तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, विदाउट इन्वेस्टमेंट ये amazon को सीखता है, समझता है, फिर ये क्या करता है, ये क्लाइंट्स के साथ काम करता है। क्लाइंट्स मतलब वो लोग जिन्हें अमेज़न का नॉलेज नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो किसी बंदे को हायर कर लेते हैं, उसको सैलरी पे भी रख सकते हैं, उसको परसेंटेज प्रॉफिट शेयरिंग जो परसेंटेज होती है उस पे भी रख सकते हैं, ठीक है, वो फिर निगोशिएट हो जाता है। फिर क्या करते हैं जी, वो इसको मैनेज करते हैं, उस क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, और अपनी सैलरी या फिर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज ले लेते हैं। इसको हम कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। ओवरव्यू ऑफ Amazon FBA होलसेल, ये क्या होता है जी, ये होता है जी हमारा बिजनेस मॉडल। इसमें हमें एक बल्क अमाउंट चाहिए होती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, हमें LLC लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी चाहिए होती है, उसके बाद हमें वेबसाइट रिक्वायरमेंट होती है, हमें ब्रांड से अप्रूवल इजाजत लेना भी जरूरी होती है। ठीक है, ये काफी बड़ा बिजनेस मॉडल है, ठीक है, लेकिन इसका हम ओवरव्यू लेंगे, ना कि इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम ऐसे तरीके की तरफ जाएंगे जिसको हम शॉर्ट से लेके चलें, आहिस्ता आहिस्ता हम ऑनलाइन आर्बिट्राज को मूव भी कर सकते हैं होलसेल की तरफ। अच्छा डियर स्टूडेंट, कुछ हमने आउटलाइन जो होती है उसको डिजाइन किया होता है, उसको स्क्रैच से लेके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हमने Amazon के कोर्स को डिजाइन किया होता है। ठीक है, आप लोगों के साथ अभी सारी आउटलाइन ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में शेयर की जाएगी, आप लोगों ने समझना है, ठीक है, और उसको फॉलो करना है। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले है जी ओवरव्यू ऑफ Amazon। ओवरव्यू ऑफ Amazon में क्या होता है जी, आप लोगों को बेसिक्स ऑफ Amazon बताई जाएंगी, आप लोगों को जीरो से Amazon बताया जाएगा कि Amazon कहाँ से लेके कहाँ तक शुरू होता है, ठीक है, ये ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को डिटेल में बताई जाएगी। उसके बाद नीचे है जी यूजिंग टूल्स एंड एक्सटेंशन, किस तरह आपने टूल्स को एक्सटेंशन को यूज करना है, उसका यूज करना भी आप लोगों को डिटेल में सिखाया जाएगा, बल्कि समझाया जाएगा। अच्छा, उसके बाद ही Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज, ये क्या जी, मैंने आप लोगों को पहले बताया Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है जी, प्रोडक्ट्स को रीसेल करना। ठीक है, रीसेल करना कहाँ पे, Amazon पे लिस्ट करके रीसेल करना, ना ही कोई कंपनी लेना, ना वेबसाइट वगैरह लेना। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि हाई ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल है। आजकल के जो दौर चल रहा है उसमें लोग इसी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसी को बिजनेस को चला रहे हैं, ढूंढ रहे हैं बिजनेस वगैरह, और उसको स्टेबल कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से। आप पाकिस्तान से बैठकर बिल्कुल काम कर भी सकते हैं, ठीक है, अकाउंट भी मैनेज कर सकते हैं, अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अकाउंट Amazon बैन कर देता है, डीएक्टिव कर देता है, बिल्कुल बैन करता है, बिल्कुल डीएक्टिव करता है, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन इस सिचुएशन में डीएक्टिव और इस सिचुएशन में बैन करता है जब आप Amazon की पॉलिसी के अगेंस्ट जाओगे, Amazon को थोड़ा सा शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे, Amazon को फ्रॉड करने की कोशिश करोगे, आपका अकाउंट भी डीएक्टिव होगा, बल्कि सस्पेंड होगा, ठीक है, बैन भी होगा। ठीक है, लेकिन जो चलते हैं तरीके से चलते हैं वो सब कुछ होता है, कुछ भी और इशू नहीं होता। हाउ टू हंट ओए डील्स एंड कैशबैक डील्स, ओए ऑनलाइन आर्बिट्राज डील्स, उसकी किस तरह हमने डील्स को हंट करना होता है, ठीक है, और किस तरह हमने कैशबैक डील्स को फाइंड आउट करना होता है, ये भी इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। अच्छा, उसके बाद है नीचे प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, हंटिंग का वर्ड निकला जी तलाश करने को हम कहते हैं जी, फाइंड आउट करना। क्या चीज तलाश करना, प्रोडक्ट्स को, चीजों को जो Amazon पे अच्छी सी बिक रही हैं। अब मिसाल के तौर पे, अब मैं चाहता हूँ कोई फिजिकल कारोबार करना, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि यार कौन सी ऐसी चीज मैं उसको बिजनेस बनाऊं अपना, फिजिकल अगर कारोबार करूं भी सही, कौन सी ऐसी चीज, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट मैं बेचूं जो कि मेरी सेल आने लग जाए। ठीक है, लोग कपड़े की कारोबार शुरू कर लेते हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक्स का कारोबार शुरू कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद डिफरेंट कारोबार हैं जो कि आप फिजिकल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले आप क्या करते हैं, उसको ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि क्या वाकई मेरे लिए सूटेबल होगा। इसी तरह Amazon पे जी आप लोगों ने एक प्रोडक्ट को ढूंढना होता है, तलाश करना होता है कि क्या ये मेरी प्रोडक्ट जो मैं बाइंग करूं Amazon पे ये सेल हो जाएगी कि नहीं, उसको कहते हैं प्रोडक्ट को तलाश करना, प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग होती है जी, अब जो आपने प्रोडक्ट तलाश की, फिर उसको पीछे से कहीं से बाय करना, ढूंढना कि कहाँ से वो आपको सस्ती मिलेगी, फिर आप उसको Amazon पे सेल आउट करेंगे ताकि आपको प्रॉफिट हो सके डॉलर्स में।
ठीक है। अब ज़ाहिर बात है फिजिकल कारोबार में भी अगर आपने कोई दुकान डालनी है तो आपने पीछे से कुछ ना कुछ माल तो लेना है ना। अब वो माल लेने के लिए आप ढूंढेंगे कहाँ से आपको सस्ता मिलेगा, आप किसी मार्केट में जाएंगे। एक ही जो मार्केट होगी, चाहे वो कपड़े की होगी, चाहे वो बेबी प्रोडक्ट्स होगी, चाहे कुछ भी होगी, आप सबका रेट लेंगे। सबका रेट लेके आप कोशिश करेंगे कि मुझे कहीं ना कहीं से सस्ता मिले जितना हो सके, उसको कहते हैं जी सोर्सिंग, तलाश करना। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स एज वेल मैन्युअली। प्रोडक्ट हंट करनी है आपने टूल्स के थ्रू भी और मैन्युअली भी। ठीक है। हमने प्रोडक्ट को तलाश करना होता है अपने जो टूल्स होते हैं उसके थ्रू भी, और मैन्युअली। मैन्युअली मतलब हमने सेलर्स के स्टोर फ्रंट, जो ऑलरेडी सेलर्स इस प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, उसके थ्रू वहां से उसको कहते हैं मैन्युअली जाके तलाश करना। हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स वेबसाइट्स, किस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढना है और वो ब्रांड्स जिसकी हम प्रोडक्ट्स को बगैर इजाजत सेल आउट करेंगे उसकी वेबसाइट्स को किस तरह तलाश करना है, ये होती है जी प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एज वेल ब्रांड्स। अच्छा, उसके बाद है जी प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग, अब ये क्या चीज होती है? अब आपका जो अमेजोन का सेलर सेंट्रल, जो अमेजोन का अकाउंट होता है जहां पे आपने प्रोडक्ट को लगाना होता है, सारी बात है, जिसको हम दुकान भी कह सकते हैं। फिजिकल कोई दुकान है, सारी बात है, आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे, अपने जो भी कपड़े हैं या कुछ भी प्रोडक्ट है, चाहे बेबी टॉयज हैं, आप उसको लिस्ट करेंगे तो मतलब उसको दिखाएंगे तो कस्टमर आएंगे ना। अगर चाहे कुछ लोग क्या करते हैं, शॉप के बाहर कुछ आइटम्स रख देते हैं, कुछ अंदर पड़ी होती हैं। इसी तरह प्रोडक्ट को लिस्ट करना कहते हैं इसको। अमेजोन के भी अकाउंट पे आप अमेजोन की शॉप जिसको कहते हैं, उस पर इसको लिस्ट करना हम क्या कहते हैं जी, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट को लगाना। अच्छा, उसके बाद हम क्या कहते हैं, उसके बाद है जी प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ। प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैन्युअली। कीपा एक टूल है, बहुत अच्छा टूल है, हम इसके थ्रू भी हंटिंग करेंगे और हम मैन्युअली भी हंटिंग करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट्स थ्रू सेलर्स बाइंग, सेलर के स्टोर में, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि अब मिसाल के तौर पे आप किसी दुकान पे जाते हैं, कपड़े की दुकान है। अब जाहिर बात है, आप जब तक दुकान के अंदर नहीं जाएंगे आपको आइडिया नहीं होगा कि इस दुकान वाले के पास लेडीज कपड़े हैं या फिर जेंट्स कपड़े हैं या फिर इस दुकानदार के पास बेबीज कपड़े हैं। ठीक है। अच्छा, अब स्टिच हैं या फिर अनस्टिच हैं, जब तक आप उसकी दुकान के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है। इसको कहते हैं जी सेलर के स्टोर फ्रंट पे जाना, सेलर स्पाइंग करना। इसी तरह हम उन सेलर के स्टोर फ्रंट पे जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, फिजिकल नहीं चले जाना, हमने अमेरिका नहीं चले जाना, यहाँ बैठ कर ही हम सेलर्स को फाइंड आउट करेंगे, उसके स्टोर फ्रंट पे जाएंगे और उसको देखेंगे कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को बेच रहा है अमेजोन पे, हम उसको तलाश करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट्स एनालिसिस इन डेप्थ। अब एनालिसिस क्या होता है? अच्छा, एनालिसिस वर्ड हमारा निकला जी छानबीन से। प्रोडक्ट हमने तलाश की, हंट की, ढूंढी, उसकी अब हमने करनी है छानबीन, उसका क्राइटेरिया मैच करना है, उसको चेक करना है कि क्या ये प्रोडक्ट हमें लॉस तो नहीं कर सकती, क्या ये प्रोडक्ट अच्छी है, अगर हम इसको लेंगे ये हमारी सेल तो हो जाएगी ना, ये बिक तो जाएगी ना। इसको कहते हैं जी एनालिसिस करना, उसकी छानबीन करना, प्रिडिक्शन करना। अच्छा, कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट। अब कंपेटिटर कौन होते हैं पहले तो ये समझ लें। कंपेटिटर होते हैं जी हमारे मुखालिफिन, हमारे जो मुकाबले में बैठे होते हैं। हाँ, फिजिकल भी आप कोई मार्केट है ना, कपड़े की ले लें या कुछ किसी भी प्रोडक्ट की ले लें, उसके अंदर सिर्फ एक ही दुकान नहीं होती, डिफरेंट दुकान होती हैं। कभी कोई साथ वाला बैठा होगा, सामने वाला होगा, इधर वाला होगा, इधर वाला, वो भी चीजें लगा के बैठे हुए हैं। तो वो हमारे हैं कंपेटिटर, वो है हमारे मुखालिफिन। ठीक है। उनको एनालिसिस करना, उनको चेक करना कि वो क्या प्राइजेस लगा के बैठे हुए हैं, कितने में बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमने चेक करनी होती है। हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स दोज ऑलरेडी सेलिंग इन दी मार्केट। किस तरह वो प्रोडक्ट्स को हमने तलाश करना है जो कि ऑलरेडी मार्केट में सेल आउट हो रही है। अच्छा, व्हाट इज 3PL एंड व्हाट इज प्रेप सेंटर। अब यहाँ पे समझना जी 3PL क्या होता है। 3PL होता है जी हमारा थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। ये 3PL वर्ड और ये प्रेप सेंटर एक ही वर्ड है, जस्ट नाम चेंज है, काम इनका और एक ही चीज है। ठीक है। अच्छा, अब 3PL होता क्या पहले तो ये समझ लें। 3PL वाला होता है जी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। आप लोगों ने अमेरिका के अंदर कुछ बंदे हायर करने होते हैं जो कि सर्विसेज देते हैं। किस चीज की सर्विसेज देते हैं? अब ज़ाहिर बात है, आपने प्रोडक्ट को तलाश कर लिया, अब आप चाह रहे हैं जी कि अमेज़न पे उस प्रोडक्ट को आपने बेचना है, लेकिन आपने क्या करना है, उसकी पीछे से बाइंग करनी है। अब मिसाल देता हूँ मैं आपको, फिर आगे लेके चलता हूँ। आपने एक प्रोडक्ट तलाश की इधर फिजिकल, आप अमेज़न पे मिसाल के तौर पे बेचना चाह रहे हैं, आपको मिल रही है वो प्रोडक्ट इम्तियाज जनरल स्टोर से या फिर खाड़ी के या फिर आउटफिटर से या डाइनर से, वो प्रोडक्ट आपको मिल रही है जो आप चाह रहे हैं अमेज़न पे बेचना। मैं मिसाल दे रहा हूँ,
जस्ट इसको समझना है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट आपने डाइनर से लेनी है या फिर आउटफिटर से लेनी है, आपके पास प्रोडक्ट आप बाय करके ले आए अपने घर पे, ठीक है। अब घर पे आप बैठ के क्या करेंगे, अब डाइनर्स की या आउटफिटर की जो पैकेजिंग लगी होगी ना उसके ऊपर, जो उसके वो रैपर लगा होगा, शॉपर लगा होगा, उसको आप क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। उतार के Amazon के जो सेलर सेंट्रल अकाउंट होता है वहां से करेंगे बारकोड जनरेट लेबल्स, उस पे नई पैकेजिंग लगाएंगे, उस पे नया शॉपर लगाएंगे, उस पे नया रैपर लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद उस जो प्रोडक्ट्स आप बाय करके लेके आएंगे उसको एक बॉक्स के अंदर पैक करेंगे। ये काम होता है 3PL वालों का। आपने जिस वेबसाइट से लेना है, ऑर्डर करना है उन 3PL वालों के पास जो कि सर्विसेज देते हैं, उनके घर पे ये स्टॉक जाएगा आपका। वो क्या करेंगे, जिस वेबसाइट से आपने बाइंग की होंगी उसके सारे रैपर्स उतार देंगे, हर यूनिट से, हर पीस से। फॉर एग्जाम्पल आपने 15 यूनिट मंगवाए थे, 15 पीसेज, 15 के 15 रैपर उतार देंगे, बॉक्स को उतार देंगे, ठीक है। फिर आप जो उसको लेबल्स अपने अकाउंट से जनरेट करके देंगे, बारकोड जनरेट करके देंगे, उनको पर प्रोडक्ट पे भी लगाएंगे, उसको फिर बॉक्स में पैक करेंगे। पैक करने के बाद बॉक्स पे भी लेबल लगाएंगे जो आप देंगे उनको। आपके स्टॉक को अमेज़न के वेयर हाउस में भेजा जाएगा। अमेज़न के जब वेयर हाउस में आपका स्टॉक जाएगा, फिर आपका लाइव हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, उस पे वर्किंग आपको ऑर्डर्स आने लग जाएंगे, आपको सुकून से ऑर्डर आने लग जाएंगे, अमेज़न शिप करेगा कस्टमर तक। ये प्रोसेस होता है जी 3PL वालों का, ठीक है। व्हाट इज द वर्क ऑफ 3PL? जैसा कि मैंने आपको बताया है, हाउ यू कैन सेंड योर इन्वेंटरी टू 3PL। आप लोगों ने अपनी इन्वेंटरी कैसे भेजनी है 3PL में, वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह समझा दूंगा। अच्छा, ओवरव्यू ऑफ Amazon FBA होलसेल। Amazon FBA होलसेल, अब यहाँ पे आपने समझना है Amazon FBA होलसेल क्या होता है। होलसेल जैसा कि आपको नाम से ही बाय मतलब पता चल रहा होगा, बल्क में पीछे से बाय करना। मिसाल के तौर पे 100 पीसेस बाय करना, 50 पीसेस बाय करना, 70 पीसेस बाय करना, बाय करके Amazon पे लिस्ट करना और कस्टमर तक पहुंचाना, ये होता है प्रोसेस हमारा होलसेल। होलसेल में फिर हमें कंपनी भी रिक्वायरमेंट होती है, बनवानी पड़ती है यूएसए में LLC कंपनी, वेबसाइट भी फिर कंपनी के नेम से हमें बनवानी पड़ती है, ब्रांड से अप्रूवल भी लेनी पड़ती है, ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है। और हमें फिर बल्क में बाइंग भी करनी पड़ती है फिर पीछे से। ये प्रोसेस थोड़ा हेक्टिक भी है, लंबा भी है, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है इसके लिए ज़्यादा। तो लेकिन इसका ओवरव्यू आप लोगों को दिया जाएगा कि होलसेल होता क्या है, हाउ यू कैन फाइंड दी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, किस तरह आप होलसेल की प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हैं, ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी Amazon सेलर सेंट्रल। अब ये क्या होता है, Amazon सेलर सेंट्रल होता है जी Amazon का अकाउंट, जहां पर आप क्या करते हैं जी, अपनी लिस्टिंग करते हैं, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को लगाते हैं, जिसको मैंने आपको पहले बोला, जिसको हम कहते हैं दुकान, जिसको हम कहते हैं शॉप, अपनी प्रोडक्ट को लगाना ताकि कस्टमर को नजर आए, कस्टमर देखे उस चीज को। अच्छा, Amazon सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड, वो क्या होता है जी, वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। हाउ यू कैन मैनेज Amazon अकाउंट, किस तरह Amazon का अकाउंट आप लोगों ने मैनेज करना है, इंशाल्लाह वो भी हम कवर करेंगे, उसको भी हम देखेंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, मी टू लिस्टिंग इन Amazon अकाउंट। मी टू लिस्टिंग क्या होती है जी? अच्छा, एक होता है जी बिजनेस मॉडल हमारा होता है जी, उसको कहते हैं जी हम प्राइवेट लेबल, ठीक है। प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल में क्या होता है, हमने जीरो से लिस्टिंग करनी होती है, बिल्कुल ऐसी लिस्टिंग जो कि Amazon पे सेल ही नहीं हो रही होती, उसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग। लेकिन Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इजी होता है सारा काम। आप लोगों ने ऑलरेडी लिस्टिंग जो हुई होती है उसी के साथ अटैच होकर बैठ जाना होता है, उसको हम कहते हैं जी मी टू लिस्टिंग। कोई जीरो से लिस्टिंग नहीं करनी, कोई पिक्चर्स नहीं बनवानी, कोई दोबारा टाइटल नहीं बनाना, कोई दोबारा उसकी बुलेट्स पॉइंट नहीं बनाने। जस्ट आपने क्या करना है, ऑलरेडी जो लिस्टिंग हुई हुई है उसी के साथ आपने अटैच होकर बैठ जाना है, अपनी लिस्टिंग कर देनी है, जस्ट प्राइस सेट कर देनी है, क्वांटिटी सेट कर देनी है, शिपमेंट प्लान बना लेना है, आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। इसको हम कहते हैं जी मी टू लिस्टिंग। अच्छा, उसके बाद है जी Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब यहाँ पे जी बात आ जाती है प्रोडक्ट लिस्टिंग, हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट इन Amazon अकाउंट। आप किस तरह प्रोडक्ट को Amazon के अकाउंट पे लिस्ट कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, उसमें आपने एसिन डालना है, एसिन भी मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है। आपने प्राइस लगानी है, आपने क्वांटिटी लगानी है, Amazon के वेयर हाउस में कितने आपने यूनिट्स भेजने हैं, पीसीस भेजने हैं, ये चीजें मैं सारी आप लोगों को बता दी जाएगी। हाउ टू पुट डायमेंशन इन Amazon अकाउंट, आप लोगों ने Amazon के अकाउंट में डायमेंशन कैसे पुट करनी है।
अच्छा, अब ये पहले तो समझें डायमेंशंस क्या होता है। डायमेंशंस होता है जी, अब आपके सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ है ना, कोई भी बॉक्स, उसकी अब 3 चीजें होंगी डायमेंशन। लेंथ भी होगी उसकी, उसकी विड्थ भी होगी, उसकी हाइट भी होगी। इसको हम कहते हैं जी डायमेंशन। लेंथ, विड्थ, हाइट, हर बॉक्स की कोई भी चीज है ना, कोई भी प्रोडक्ट आप कुछ भी ले लें, घर पे देख लें ना, अगर आपके सामने बॉक्स रख लें या कोई और चीज रख लें ऐसी चीज को, आप उसके आप अगर आप नाप तोल करेंगे ना, तो उसकी 3 चीजें होंगी, लेंथ, विड्थ, हाइट, और चौथा उसका वेट होगा। अब ये जो होता है, अब जो बॉक्स आपका 3PL के पास जाएगा ना, वो आपको ये तीनों चारों चीजें देगा, लेंथ भी बताएगा, विड्थ भी बताएगा, हाइट भी बताएगा, आपको उसका वेट भी बताएगा। फिर आपने अमेज़न के अकाउंट में लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त ये चारों चीजें पुट करना होगी, और आपने अपना शिपमेंट प्लान को क्रिएट करना होगा। इसको कहते हैं हाउ टू पुट डायमेंशंस इन अमेज़न अकाउंट। FBA शिपमेंट प्लान। अब ये पहले तो वर्ड यहाँ पे समझे जी, FBA क्या होता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने वाला हूँ, व्हाट इज FBA। FBA स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय Amazon। ये क्या होता है? अब आपने क्या किया जी, आप कर रहे हैं जी FBA। आपने Amazon पे प्रोडक्ट को तलाश किया, आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी, Amazon पे महंगी बिक रही थी, पीछे एक वेबसाइट से आपने बाइंग की, बाइंग करके वहां से सस्ती मिल रही थी, उसने आपने 3PL वालों के पास भेजा, 3PL वालों ने उसकी पैकेजिंग चेंज की, 3PL वालों ने Amazon के वेयर हाउस में भेज दिया। अब आपकी इन्वेंट्री Amazon के वेयर हाउस में चली गई है, ठीक है, गोदाम भी जिसको हम कहते हैं। अब क्या होगा, ये प्रोसेस होता है FBA, फुलफिलमेंट बाय Amazon। आपको जो भी फिर अब ऑर्डर आएगा, कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी Amazon की, ठीक है। फिर चाहे आप किसी पार्टी में हैं, फिर चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे आप फैमिली के साथ बाहर निकले हुए हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, आपकी टेंशन खत्म, Amazon पहुंचाएगा आपका स्टॉक कस्टमर तक। इसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय Amazon, FBA। और ये ही अच्छी है, ये ही आसान है, और यही पाकिस्तानी को अकाउंट पे रिकमेंडेड है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, दूसरी फुलफिलमेंट होती है जी बाय मर्चेंट, FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट कौन होता है? मर्चेंट होता है सेलर। ये लोग वो कर सकते हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में या जिस कंट्री में वो काम करें वहां के ही रेजिडेंशियल हो। मिसाल के तौर पे, अगर अब अगर आप USA में रह रहे होते, आपका वहां का रेजिडेंशियल एड्रेस होता, आपके पास वहां की नेशनैलिटी होती, आपने अकाउंट बनाया होता, अब आपने वेबसाइट जिससे बाइंग की, वही स्टॉक आपने अपने घर पे रख लिया है, ठीक है। जो भी ऑर्डर आ रहा है कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी अपनी, Amazon की नहीं। या तो आप खुद शिप करेंगे, या आप कुरियर वाले हायर करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो उसको कहते हैं हम Amazon को FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। हम पाकिस्तानी अकाउंट पे FBM नहीं कर सकते, और ना ही हम करेंगे। अकाउंट डीएक्टिव हो जाएगा, Amazon समझेगा कि ये ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, फिर आपका अकाउंट डीएक्टिव हो जाएगा। इस चीज का फायदा नहीं है। आप खुद देख लेना, फिर आपकी टेंशन कितनी बढ़ जाएगी। ऑर्डर आ गया है, आपको क्या करना होगा, लेबल्स बनाने होंगे, आपको क्या करना होगा, कस्टमर एड्रेस दोबारा से कंफर्म करना होगा, ठीक है। फिर आपने जो 3PL वालों के पास भेजा होगा उनके साथ बात करनी होगी, अगर उन्होंने डिले कर दिया आपका तो अकाउंट डीएक्टिव हो जाएगा। इस तरह सबसे बेहतर नहीं है, हम FBA करेंगे, अपना स्टॉक लेंगे, 3PL करवाएंगे, Amazon के वेयर हाउस में भेज देंगे, हमारा स्टॉक लाइव हो जाएगा। अब हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। जो ऑर्डर आएगा, प्राइस हमने ऑलरेडी सेट की होगी, Amazon शिप करेगा कस्टमर तक, अपनी फीसिस चार्ज कर लेगा, फुलफिलमेंट कॉस्ट को चार्ज कर लेगा, वो हमारी सेल्स में से निकाल लेगा, ठीक है। अच्छा, हाउ टू फाइंड Amazon प्रॉफिट कैलकुलेशन एंड ROI। किस तरह प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, उसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है, और ROI हम कहते हैं जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न आया। मिसाल के तौर पे आपने 1000 रुपया लगाया, ठीक है, अब आपको उसके ऊपर आया जी 20% रिटर्न। 20% मतलब आपको 200 रुपया रिटर्न आया। कैसे लिया? अब आप खुद देख लें, आप 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ऑटोमेटिकली 200 आपको आ जाएगा। ये आपका 20% बना है रिटर्न, ठीक है, जो कि 200 बन जाएगा। अच्छा,
हाउ टू जनरेट आइटम लेबल्स एज वेल बॉक्स लेबल। आप लोगों ने बार कोड्स पर आइटम भी और जो बॉक्स बड़ा बनना है उसके बार कोड्स किस तरह आपने बनाने हैं, प्रिपेयर करने हैं, ये भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे और देखेंगे। इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट, आप लोगों ने किस तरह इन्वेंट्री को मैनेज करना है, स्टॉक को मैनेज करना है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। ये एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, इसको देखना होता है, इसको कवर करना होता है, ये आप लोगों को बताया जाएगा। अच्छा, हाउ टू विन बाय बॉक्स, पहले तो ये समझें कि जी बाय बॉक्स होता क्या है। अच्छा, अब किसी वेबसाइट पे आप जाते हैं ना, तो आपको लेफ्ट या राइट साइड पे एक बॉक्स नजर आता है, वहां पे दो बटन होते हैं, या तो ऐड टू कार्ड का या फिर बाय नाउ का। मतलब कि आप अभी बाय कर लें बाय नाउ, या आप अपनी बास्केट में ऐड कर लें, कुछ और बाय करना चाहते हैं तो आप कर लें बाय। ये ऑनलाइन काम की बात कर रहा हूँ, फिजिकल में नहीं। इसको ये जो फिर बॉक्स होता है ना, उसको हम कहते हैं जी बाय बॉक्स। अब सेलर जो हमारे बायर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट लेने के लिए प्रोडक्ट पे आते हैं, बाय बॉक्स वाले जगह पे जाते हैं। अगर उन्होंने वही प्रोडक्ट जस्ट बाय करनी है तो बाय नाउ करते हैं और अपनी पेमेंट करके चले जाते हैं। उनको पता चल जाता है हमारे घर पे ये ऑर्डर आ जाना है, ठीक है। अब वो जिस सेलर के पास बाय बॉक्स होगा ना उस टाइम, क्योंकि और भी सेलर्स तो बैठे होते हैं ना, सिर्फ आप ही तो नहीं उस प्रोडक्ट में बैठे हुए, हो सकता है मेरे साथ 5-10 और सेलर्स भी बैठे हों, ठीक है। फिर वो जिस सेलर के पास बाय बॉक्स होगा उसको सेल मिलेगी। हो सकता है वो घंटा उसके पास बाय बॉक्स रहे और 8-10 वो प्रोडक्ट बेच ले अपनी एट अ टाइम। कोई एक सेलर आके 2 ले गया, कोई आया 3 ले गया, कोई आया 1 ले गया, कोई 2 आए 1-1 ले गए, ठीक है। अमेज़न क्या करता है, हर सेलर को वो बाय बॉक्स रोटेट करता है, थोड़ी-थोड़ी देर के लिए बाय बॉक्स देता है, ताकि आप भी सेल्स लें, आप भी सेल्स लें, आप भी सेल्स लें, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, बाय बॉक्स रोटेशन, ठीक है। अब ये बाय बॉक्स किस तरह लेना होता है, इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं। स्ट्रैटेजीज टू विन बाय बॉक्स, किस तरह आप बाय बॉक्स को विन करेंगे, अपने जीतेंगे, ताकि बाय बॉक्स ज्यादातर आपके पास रहे, आपका स्टॉक ज्यादा जल्दी निकले, एक स्ट्रैटेजीज होती है इसकी। अच्छा, हाउ यू कैन कम्पीट डिफरेंट सेलर्स ऑलरेडी सेलिंग, आप लोगों ने किस तरह अपने कंपेटिटर, अपने जो सेलर साथ आपके मुखालिफिन बैठे हुए हैं, उसको किस तरह उनका मुकाबला करना है, सामना करना है, जो कि ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए हैं और सेल्स ले रहे हैं। आप लोगों ने उनको किस तरह देखना है, उनको किस तरह कवर करना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ना, अब आप तो खाली उस प्रोडक्ट में नहीं बैठे हुए, ज़ाहिर बात है एक प्रोडक्ट में 10 सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। सबके अपने-अपने स्टोर हैं, ना कि सिर्फ आपका स्टोर है। अब 10 सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर-सी बात है सब चाह रहे हैं कि मेरी सेल हो, मेरी सेल्स हो, मेरा स्टॉक पहले निकले, ठीक है। तो आप लोगों ने किस तरह उनका मुकाबला करना है, किस तरह उनको देखना है, ये आप लोगों को बताया जाएगा। अच्छा, हाउ टू स्टार्ट अमेज़न विदाउट इन्वेस्टमेंट, किस तरह आप अमेज़न विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। आप लोगों को ये भी बता दिया जाएगा। हाउ यू कैन वर्क फ्रॉम पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से बैठ के बिल्कुल अकाउंट बना भी सकते हैं, अकाउंट मैनेज भी कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं, क्लाइंट्स का भी कर सकते हैं। अच्छा, अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो आपके पास इंग्लिश आईडी कार्ड, जिसको हम स्मार्ट आईडी कार्ड कहते हैं ना, जो चिप वाला आईडी कार्ड होता है, वो होना ज़रूरी है, एक चीज़। दूसरा, आपके पास फिज़िकल बैंक हो जाए, मीज़ान बैंक, वो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं, तो फिर नया पे वर्चुअल बैंक अकाउंट होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। आप यूट्यूब से देख के वो नया पे भी बना सकते हैं। वो होना चाहिए। आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, पाकिस्तानी नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अलावा का नंबर चल सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी नंबर पे ओटीपी नहीं आता। उसका सॉल्यूशन है, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास एक जीमेल होनी चाहिए। लेकिन अभी किसी ने भी अकाउंट की तरफ नहीं जाना, पहले समझना है, पहले सीखना है, फिर अमेज़न के अकाउंट की तरफ जाना है, ये थोड़ा-सा जल्दबाज़ी नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद हाउ डज़ बीए, वीए कौन होता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। वीए वर्चुअल असिस्टेंट होता है, जो कि खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। वो लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई हुए अकाउंट्स को मैनेज करता है एज अ मैनेजर, एज अ वीए। उसके अकाउंट को देखता है, मैनेज करता है, प्रोडक्ट हंटिंग करता है, उसके लिए लिस्टिंग करता है, सोर्सिंग करता है, ईच एंड एवरीथिंग वीए मैनेज करता है और अपनी सैलरी को लेता है। अच्छा, लाइव क्वेश्चन आंसर आप लोगों के साथ होंगे। आप लोगों को क्वेश्चन कोई भी होगा, आप लोगों के इंशाल्लाह वो रिजॉल्व करवाए जाएंगे। आप लोगों को असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी, आप लोगों को सपोर्ट भी दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी, आप लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं कि अमेज़न का ओवरव्यू क्या होता है, अमेज़न किस तरह का नज़र आता है, अमेज़न किस तरह का दिखाई देता है।
आप लोगों ने सिंपल गूगल क्रोम पे आना है। गूगल क्रोम पे आके आपने यहाँ पे लिखना है जी amazon.com, amazon.com। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्क्रीन जूम कर दूं। यहाँ पे मेरे यहाँ पे नजर आ रहा है लिखा हुआ डिलीवर टू न्यूयॉर्क। आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ आएगा डिलीवर टू पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोकेशन को क्या करना होता है, चेंज। आप लोगों का मैं जरा इसको करके दिखा दूं दोबारा से। ये देखिए मैं दोबारा से, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। amazon.com आपने लिखना है, ऐसा आपका लिखा आएगा डिलीवर टू पाकिस्तान। अब यहाँ से लोकेशन चेंज करने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, आपने लोकेशन यहाँ पे लगानी है जी अमेरिका की। चूंकि हमने हंटिंग करनी है, अपना बिजनेस करना है या वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, हमने अमेरिका में वर्किंग करनी है। चूंकि बड़ी मार्केट है, वहां पे सेल ज्यादा होती है, इसलिए हमने प्रोडक्ट को तलाश भी उसी मार्केट में करना है, ठीक है। अगर आप अपनी सिटी में कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, तो आप ये तो नहीं ना करेंगे फैसलाबाद जाके या कहीं और जाके, किसी जहाँ पे आप रहते भी नहीं है, किसी भी ऐसी सिटी में जाकर आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट को तलाश करेंगे या मार्केट के एनालिसिस करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप फिर उसी सिटी में जहाँ पे आप रहते हैं तलाश करेंगे। अब इस मार्केट को चेंज करने के लिए, लोकेशन चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे लिखना है 10000। फिर आप चाहे 1 लिखें, फिर आप चाहे 2 लिखें, चाहे 3 लिखें, चाहे 4 लिखें, 9 तक कुछ भी लिखें, अप्लाई करें, कंटिन्यू करें। अब आप खुद देख लीजिएगा आपके सामने लोकेशन भी चेंज हो गई है, इंटरफेस भी चेंज हो गया। पहले जो प्रोडक्ट नजर आ रही थी अब तो वो भी नहीं नजर आ रही, क्योंकि अब हमने इसकी लोकेशन को चेंज कर लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा, ये होता है जी अमेजोन का बायर पेज, ठीक है। ये क्या होता है जी, अमेजोन का बायर पेज। ये ऊपर कुछ आपको हॉलीडे डील्स, मतलब कुछ अगर डील्स वगैरह लगी होंगी, उसके बाद मेडिकल केयर, ग्रोसरी, बेस्ट सेलर्स, अमेजोन बेसिक्स, प्राइम्स वगैरह, ये ईच एंड एवरीथिंग लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ऑल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ कैटेगरीज नजर आ रही हैं, मतलब अलेक्सा स्किल्स, अमेजोन डिवाइसेस, उसके बाद अप्लायंसेज, उसके बाद आर्ट्स क्राफ्ट। मतलब हर प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया होता है। मतलब अगर ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी की कैटेगरी है, उसके बाद बेबी प्रोडक्ट्स है तो बेबी कैटेगरी है। ईच एंड एवरीथिंग अलग अलग को डिवाइड किया गया होता है। यहाँ पे आप लोगों को भी वही चीजें जो आप लोगों को यहाँ पे ऊपर नजर आ रही थी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले बेस्ट सेलर्स में जाना है, वो सेलर जो ऑलरेडी अच्छी सेल्स ले रही है कैटेगरी। यहाँ पे भी शो होता है, ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी ये बेस्ट सेलर शो होता है, चाहे आप वहां से कर ले यहाँ पे कर ले, एक ही बात है। बेस्ट सेलर पे क्लिक किया, अब यहाँ से मैं कोई एक कैटेगरी चूज करता हूँ, कोई भी एक रैंडम कैटेगरी ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पे हेल्थ एंड हाउस होल्ड को मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। इस पे हेल्थ एंड हाउस होल्ड जो कि मेडिसिन के रिलेटेड, एक हेल्थ एंड हाउस होल्ड के रिलेटेड जो चीजें प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं, ठीक है। यहाँ से हम कोई अपनी एक प्रोडक्ट को चूज करेंगे। अब जो हेल्थ एंड हाउस होल्ड की अच्छी प्रोडक्ट दिख रही है अमेजोन पे मेरे सामने, वो आ गई है, जो कि अच्छी हाई ट्रेंडिंग सेल्स ले रही है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये प्रोडक्ट है, ये देख रहे हैं प्रोडक्ट, मतलब चीजें, अशिया, ये देख रहे हैं आप लोग। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ से कोई भी एक दो प्रोडक्ट ये चूज कर लेता हूँ, एक प्रोडक्ट कोई और चूज कर लेता हूँ, जो कि मैं आप लोगों को अभी उसकी डिटेल दिखाता हूँ। अभी हम किस पेज पे थे, अमेजोन बायर पेज पे थे। अब हम जिस पेज पे लैंड करेंगे ये होता है जी अमेजोन का प्रोडक्ट पेज। पहले कौन सा पेज था, अमेजोन बायर पेज। अब कौन सा पेज है, अमेजोन प्रोडक्ट पेज। अब इस टाइम हम प्रोडक्ट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे जी प्रोडक्ट क्या होती है, इसका टाइटल क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, प्रोडक्ट की पिक्चर क्या होती है। यहाँ पे अब हम इसको बारी बारी देखेंगे। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट की पिक्चर है जी, ठीक है। ये प्रोडक्ट का नाम। अब चलते हैं जी प्रोडक्ट के नेम या फिर प्रोडक्ट के टाइटल की तरफ। ये जो यहाँ से जो ड्यूड वाइब से शुरू हो रहा है ना, ये वाला यहाँ तक, ये सेफ तक, इसको कहते हैं हम प्रोडक्ट का टाइटल, या फिर इसको कहते हैं हम प्रोडक्ट का नाम। मतलब इसकी पहचान, इसका क्या नाम है, लोग इसको क्या क्या करके सर्च कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है। उससे नीचे अगर आप आएंगे ना, तो यहाँ पे ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। ब्रांड मतलब जैसा कि नेस्ले ब्रांड है, जैसा लेज ब्रांड है, रियो ब्रांड है, इसी तरह इसका ब्रांड का नाम लिखा हुआ है ड्यूड। अब ये ब्रांड का नाम एक तो यहाँ पर होगा, दूसरा टाइटल का जो पहला वर्ड होता है वो भी ब्रांड का नाम होता है, तीसरा जो पिक्चर के ऊपर भी अक्सर के किसी का लिखा होता है, पिक्चर पे किसी का नहीं लिखा होता, ये होता है जी ब्रांड का नेम, ठीक है।
उसी के नीचे क्या होता है जी 4.7 स्टार आउट ऑफ 5, ये होती है जी रेटिंग्स वगैरह। मतलब कस्टमर जो बाय करते हैं इस प्रोडक्ट को, कोई 5 स्टार दे देता होगा, कोई 4 स्टार दे देता होगा, कोई 3 देता होगा, ठीक है, ये आउट ऑफ 5 होते हैं। लेकिन ये कोई देखें, ये देखें ना आपके सामने नीचे, किसी ने 1 स्टार दिया होगा, किसी को बुरी लगी होगी उसने 1 दे दिया होगा, किसी को उससे थोड़ी कम लगी होगी उसने 2, लेकिन जिसने 5 दिया मतलब उसको अच्छी लगी है ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा। उसके आगे जो आपको ये 1,49,793 आपको जो फिगर नजर आ रहा है, ये होते हैं जी प्रोडक्ट के रिव्यूज फीडबैक। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रिव्यूज और प्रोडक्ट फीडबैक। मतलब जो लोग बाय इसको करते हैं नीचे लिख के कमेंट कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट मैंने बाय की, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका मटेरियल बहुत अच्छा था, तो सो आई लाइक इट। इसको कहते हैं ये प्रोडक्ट रिव्यू और फीडबैक। यहाँ पे जो आपको ये रेड कलर में नजर आ रही है ना, ये इसको कहते हैं हम जी 8.99, इसको कहते हैं हम प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, ये होती है प्रोडक्ट प्राइस, इसकी कीमत, इसकी प्राइस क्या है 8.99, ऑलमोस्ट $9। 8 होते हैं डॉलर, जो पॉइंट के बाद वाला जो होते हैं फिगर उसको कहते हैं हम सेंट्स। जैसे अगर 1 रुपया है ना, तो उसको अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करें तो वो नीचे फिर वो 0.5 हो जाएगा, उसको हम कहेंगे पैसा। ठीक है, इसी तरह $1 है, उसको अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 50 सेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये होगी इसकी प्राइस। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे ये देखेंगे ना, तो आपको ये थोड़ी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताएगा, ब्रांड नेम, स्किन टाइप, ऑयली, ऑल, सेंसिटिव, ड्राई, नॉर्मल, उसके बाद मटेरियल फीचर, ठीक है, फ्लैशेबल, ये फीचर बता रहा है। उसके बाद यूनिट काउंट, इसके अंदर एक के अंदर कितने काउंट है, नंबर ऑफ आइटम, ये थोड़ी आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताएगा। उसी के नीचे आपको ये बुलेट्स पॉइंट दिखा रहा है, ये देख रहे हैं डॉट से बने हुए हैं, इसको हम कहते हैं बुलेट्स पॉइंट। बुलेट्स पॉइंट में क्या होता है, उसकी ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताई गई होती है। ठीक है, कि ये इसकी क्वांटिटी है, ये इसका कलर है, ये इसका यूज है, आप इस स्किन के लिए यूज कर सकते हैं या आप इस टाइम इसको यूज कर सकते हैं, इसका टाइम, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताई गई होती है इन बुलेट्स पॉइंट के अंदर। अच्छा, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे ना, यहाँ पे थोड़ी सी होती है जी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे ना, ये देखें, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई, ये भी थोड़ी आप लोगों ने रीड आउट करनी है जब आप इसको हंटिंग करेंगे, इसको भी थोड़ा रीड आउट करेंगे हम। ये होते हैं जी प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन भी अक्सर यहाँ पे लिखा होता है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी लिखा होता है। यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ पे भी थोड़ी डिटेल लिखी होती है, इज डिसकंटिन्यूड बाय मैन्युफैक्चरर, नो। अच्छा, प्रोडक्ट डायमेंशन, जैसे मैंने आपको बताया था, डायमेंशंस क्या होती है, लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है, किस में बताई हुई है, इंचेस में बताई हुई है, आगे उसका वेट बताया हुआ 15.2 आउंसेस, ये उसका वेट बताया गया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये आइटम मॉडल नंबर आ गया, उसके बाद डिपार्टमेंट मेंस आ गया, मतलब ये मेंस के लिए यूज होती है। ये कब लाइव हुई थी अमेजोन पे पहली बार, डेट फर्स्ट अवेलेबल ये 2016 में लाइव हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरर इसका कौन है, ब्रांड खुद इसका मैन्युफैक्चरर, खुद ये तैयार करते हैं इस प्रोडक्ट को। उसके बाद ये इसका एसिन। अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीजें बहुत समझने वाली हैं जो कि डिटेल वाली होती हैं। ये जो वर्ड है ना, ये वाला एसिन, मैं थोड़ी सी स्क्रीन जूम कर दूं आप लोगों के लिए। यहाँ पे जी वर्ड है जी हमारा एसिन, ये क्या होता है जी, एसिन होता है जी अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आज आशिर टाइम इज अप। टाइम इज अप। हाँ, आप 1 मिनट ले लें, लेकिन फिर भी जस्ट 1 मिनट प्लीज। चले वाइंड अप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिटेल बातें हैं, फिर थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में इनको मैं समझाऊंगा डिटेल। जी ओके।